जी, तारीख रखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो बताएं भाई, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। अब तो एक दूसरे को सुनते सुनाते ही रहेंगे। वो समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। इसमें समझ वाली कौन सी बात है बहन, जो कहना है वो कहिए। जी, वो दरअसल हम लोगों ने आपसे एक बात छुपाई है। तो क्या हो गया बहन, भाई अब बता दो, इससे कौन सा हमारी रिश्तेदारी में फर्क पड़ जाएगा। अ, मजीद का मजीद का पहले भी निकाह हुआ है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मजीद का पहले भी निकाह हो चुका है? मैं आपको पहले बताना चाहती थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मौका नहीं मिला। क्या बात है, मौका ही नहीं मिला, यानी रिश्ता तय हो गया, लड़के लड़की को पसंद कर लिया गया, और आप अब कह रही हैं कि मजीद का पहले से निकाह हो चुका था। अरे इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई कैसे? देखिए आंटी, अगर हम चाहते तो आपको ना बताते, छुपा भी सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम आपसे झूठ बोल के कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए सब कुछ आपको सच सच बता दिया। अरे झूठ ही तो बोला है आप लोगों ने। ऐसी बातें रिश्ते करने से पहले बताया करते हैं, रिश्ते करने के बाद नहीं। हमने आप पर यकीन किया और आप हमें ही धोखा देने चले। आंटी, अगर हमें आपको धोखा ही देना होता तो हम आपको बताते ही क्यों। हम तो सिर्फ जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। जब बोलना और बताना था तब तो तुम चुप रही, अब खामोश ही रहो तो बेहतर है। माना हमने गलती की, लेकिन हकीकत बताकर अपनी गलती को सुधार ही तो रहे हैं। आपको क्या लगता है सफिया बहन कि बताने से गलती सुधर जाती है? आपने न सिर्फ गलत किया है बल्कि हमारे यकीन और एतमाद को तोड़ा भी है। हुस्ना भाभी। अरे मजीद भाई आइए। नहीं, यहीं ठीक है। वो आप कोई काम था? आप खाना खा लिया आपने? नहीं, मुझे भूख नहीं है, दिल नहीं कर रहा। वो कुछ पता लगा? नहीं मजीद भाई, अभी तक नहीं पता चला कि उन्होंने क्या कहा। किसी ने फ़ोन करके कुछ बताया नहीं? नहीं, कोई फ़ोन भी नहीं आया। आप झूठ बोल रही हैं ना, आप मुझे बताना नहीं चाहती। उन्होंने इनकार कर दिया। मजीद भाई, मैं सच कह रही हूँ, मैं भला आपसे क्यों छुपाऊंगी। मुझे वाकई नहीं मालूम कि क्या बात हुई है। आपको लगता है वो मान जाएंगे? क्यों मानेंगे वो? जब उन्हें पता लगेगा कि मेरा पहले ही निकाह हो चुका है तो इनकार ही करेंगे। वैसे भी ऐसे शख्स से कौन शादी करता है अपनी बेटी की जो पहले से ही शादीशुदा हो? इनकार ही करेंगे। ये सब चीजें तो आपको पहले से सोचनी चाहिए थी ना। अब इन बातों का क्या फायदा? आपका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। मैं आपको बता तो चुकी हूँ, निकाह ज़रूर हुआ था, पर उसकी बीवी साथ नहीं रहती। दोनों में तलाक हो चुकी है।
तलाक हो चुकी है, लेकिन वो है तो शादीशुदा। और ये मत भूलें कि आपने अपने बेटे को कुंवारा बता के हमसे रिश्ता जोड़ा है। जी याद है, तभी तो आपसे सब बातें खुलकर कर रहे हैं कि आगे कोई गलतफहमी ना हो। गलत फहमी तो अब पैदा हो चुकी है, और वो भी ऐसी कि सारे के सारे किए पर पानी फिर गया है। देखिए आंटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप चाहें तो। बेटा, बात वक्त की और फल मौसम का अच्छा लगता है। अब जो था, जैसा भी था, मैं आपको सब बता चुकी हूँ। अब आपका क्या फैसला है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये रिश्तेदारी इस बात की वजह से नहीं टूटेगी? मुझे अब सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि हालात और चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रहीं, और अब फैसले भी पहले जैसे नहीं रहे। बताती हूँ मैं आपको सोचकर। हेलो। हेलो, हाय। वो असल में आपको आपकी एक चीज़ याद दिलानी थी, इसलिए इस वक्त कॉल की है। मेरी चीज़ क्या? आपका बैग आप गाड़ी में ही भूल गई थी। ओह अच्छा, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा और अभी तक याद भी नहीं आया। चलें, कोई बात नहीं। अगर आप कहें तो अभी आकर दे दूँ आपका बैग? नहीं नहीं, आप घर मत आइएगा। तो फिर ऐसा करें कि आप छत पर आकर ले लें। नहीं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप गाड़ी में ही रहने दें, मैं कल ऑफिस जाते हुए ले लूँगी। चलें ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शमा, शमा, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें कोई मसला है क्या? दो, छोड़ो माचिस, अभी आग लग जाती। पीछे हटो तुम। लगती आग तो लगने दो। रोज रोज के जलने से बेहतर है एक ही बार जल के मर जाऊं। कम से कम काम तो खत्म होना मेरा। फिर से कोई उम्मीद तो नहीं लगाऊंगी ना मैं। अरे तुम्हारे दुश्मन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब और कितना होना है मुझे बता अम्मा, कितना होना है? रोज तो मरती हूँ मैं, रोज तो टूटती बिखरती हूँ, कितना बर्दाश्त करूँ? शमा, संभालो अपने आप को, संभालो। मैं तो तुम्हारी शादी कर नाम मत लेना मेरे सामने शादी का। और तुम तो चाहती नहीं अम्मा कि मेरी शादी हो, तुम नहीं चाहती। मैं क्यों नहीं चाहती? मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद था बेटा, कि सिर्फ तुम्हारी बस शादी हो जाए किसी तरह भी। अगर तुम चाहती ना कि मेरी शादी हो जाए तो आज ये सब कुछ ना होता। मजीद का निकाह हो चुका है, उसकी तलाक भी हो चुकी है, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं अम्मा। वैसे तो बड़ी बातें करती हो, हर चीज की मालूमात रखती हो, जो मालूम करना चाहिए तो वो किया ही नहीं, है ना? अगर इतनी मुझसे तंग आ गई हो ना अम्मा, तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहती? मैं खुद घर छोड़ के चली जाती हूँ। कम से कम किसी तलाक याफ्ता के साथ तुम मत भेजो मुझे। सब ठीक होगा, मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ ठीक होगा। मैं तेरी बहुत अच्छी जगह शादी कराऊंगी, तू यकीन कर मेरी बात का मेरी बच्ची। तो फिर क्या हुआ? तारीख तय हुई? नहीं, और अब शायद हो भी ना। क्यों? उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया? इनकार भी नहीं किया, लेकिन इनकार से कुछ कम भी नहीं किया। मगर फिर भी कुछ तो कहा होगा ना चाची, उन्होंने कोई तो फैसला सुनाया होगा। हाँ, सुनाया है, कुछ वक्त मांगा है सकीना ने। आपको क्या लगा उनकी बातों से
कोई उम्मीद बाकी है कि नहीं? सकीना ने सब सुनते ही अपना रंग बदल लिया। वो तो इस तरह बात कर रही थी जिस तरह झगड़ रही हो मुझसे। मुझे तो लगता है शायद ये रिश्ता ना हो। अरे मजीद बात तो सुन। इसी ने जिद लगाई थी, बता दे बता दे बता दे। बता दिया, ठंड पड़ गई। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम्हारी शादी कभी नहीं होनी, तुम कुछ भी कर लो, सारी जिंदगी तुमने ऐसे ही घर बैठे रहना है। तुम जितना भी सच संवर लो, आखिर में लोगों ने इनकार ही करके जाना है। जब इनकार ही सुनना है तो फिर संवरती ही क्यों हो? तुम इस काबिल हो ही नहीं कि कोई तुमसे शादी करे। बहुत पछताओगी शमा, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जो किया है वो भुगतोगी जरूर, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। तुम्हारी शादी कभी नहीं होनी। पछताओगी शमा, जितना भी सच संवर लो, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में लोगों ने इनकार ही करके जाना है। जो किया है वो भुगतोगी जरूर, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। तो फिर संवरती ही क्यों हो? तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। लोगों ने इनकार ही करके जाना है। जो किया है वो भुगतोगी जरूर। ना तुम्हें बोलने की तमीज है, ना बात करने का तरीका। कोई पागल ही होगा जो तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा। तुम एक दर्जी हो, दर्जी, और दर्जी की सारी जिंदगी दूसरों की शादियों के कपड़े सीते हुए गुजरती है, चाहे उसकी अपनी शादी हो या ना हो। 38 साल के तो क्या, अगर तुम 48 साल के भी हो जाओ तो भी तुम्हारी शादी नहीं होगी। अच्छी बीवी मिली थी और नेक भी थी, तुमने उसको भी तलाक दे दी। तुम जैसे पागल के साथ कोई भी नहीं रह सकता। बाकी की जिंदगी भी तुम ऐसे ही गुजारोगे, और वो भी पछतावे के साथ। पता नहीं कैसे मैं बैग गाड़ी में भूल गई। वो तो तब पता चला जब आपने फ़ोन करके बताया। हाँ, मुझे भी ख्याल नहीं रहा था, मैंने भी बाद में ही देखा। वैसे मैं अपनी चीज़ें भूलती तो नहीं हूँ और याददाश्त भी बहुत अच्छी है, फिर पता नहीं कैसे हो जाता है। याददाश्त वाले भी कभी कभी भूल जाते हैं। और मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि आपने जानबूझकर बैग मेरी गाड़ी में छोड़ा है। वैसे काफ़ी अजीब जोक था। चलें, कम से कम अजीब जोक की अटेम्प्ट तो किया ना मैंने। आप तो वो भी नहीं करते। मुझे जोक्स नहीं आते। मैंने कौन सा जोक्स में पीएचडी कर रखी है। वैसे भी मेरे अक्सर जोक्स बड़े बोंगे से होते हैं, मेरी तरह। मगर आप तो बोंगे नहीं हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट है या जोक? आप जो भी समझ लें। गुड, देखा, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया ना। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, ये आपके घर में पता है कि आप मेरे ऑफिस में जॉब कर रही हैं? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? आई थिंक आपको बता देना चाहिए। घर वालों को मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ जॉब करती हैं, और बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही बता दूंगी। गुड। अब ऐसा करें कि इस खुशी में आज आप मुझे चाय बनाकर पिलाइए। क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ, मेरा खुद भी दिल चाह रहा है। ग्रेट। तुझे कितनी दफा मना किया है कि
कि अपना ये मिरासपना बंद कर दे। तुझे एक दफा समझ नहीं आती मेरी बात की? आप ऐसा तो ना कहे ना, मेरी खुशी को मरासीपुना तो ना कहे ना। वो मैं तो ना मजीद बेटे की शादी की तारीख तय होने की खुशी में गा रही थी। तुझे किसने कहा है मजीद की शादी की तारीख पक्की हो गई है? लो भला, ये कोई कहने की बात है? आप लोग गए तो थे तारीख पक्की करने के लिए, तो कर आए होंगे ना, और वहाँ कौन सा तराना सुना कर आ गए होंगे। नहीं हुई तारीख पक्की। ठंड बढ़ गई कलेजे में या और कुछ सुनना है? क्या कह रही हैं आप? ना आपा ना, डॉक्टर शाहिदा को ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मजीद के पहले निकाह का सुनकर उन्होंने तारीख रखने से मना कर दिया है। मना कर दिया आपा? पर क्यों? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है कि सुनकर मना कर दिया है? ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नहीं आपा, इतनी छोटी सी तो बात है। पहले निकाह का सुन के भला कौन दूसरे से इनकार करता है? आप मुझे ही देख लें, मेरी मिसाल आपके सामने है। जब मेरी शाफी से शादी हुई थी ना, तो शाफी ने मुझे जब बताया कि वो पहले से शादीशुदा है, आपा सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और मैंने जरा भी मुंह नहीं बनाया था, बल्कि खुशी खुशी बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 दफा कबूल है कबूल है कबूल है कर दिया था। दफा हो जा, तेरे साथ तो बात करना फजूल है। पता नहीं कहाँ से आ गई है। आपको बताया तो था कि मैं दुबई से आई हूँ शाफी के साथ, आपको याद नहीं है? अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप मेरा पासपोर्ट चेक कर लें। तू जाती है? मैं उठूं अभी? जा रही हूँ आपा, जा रही हूँ। तो परेशानियां खत्म नहीं होती, ऊपर से ये सर खाने आ जाती है। और बताएं अम्मा, अब्बा की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, मगर हर वक्त तुम्हें याद करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि लुबना कैसी है, वहाँ पर खुश तो है ना, उसे कोई परेशानी तो नहीं ना। अरे तो आप मेरी बात करा देती ना अब्बा से। मैंने कई बार कहा कि आप लुबना से फ़ोन पर बात ही कर लें, कहते नहीं। जब लुबना घर आएगी तो फिर एक साथ सारी बातें कर लूँगा। तुम जानती तो हो अपने अब्बा को। जानती हूँ, चले मैं अब्बा को खुद फ़ोन कर लूँगी। लुबना, किस दिन 2-4 घंटे का टाइम निकाल कर तुम घर आओ ना। अम्मा अभी नहीं आ सकती, दरअसल घर में कोई ज़रूरी बात चल रही है। ऐसी भी क्या ज़रूरी बात चल रही है कि तुम अपनी माँ के घर नहीं आ सकती? अम्मा बात ही ऐसी है, मैं आ नहीं पाऊँगी। अब पहेलियाँ बुझवाती रहोगी कि कुछ बताओगी भी? दरअसल अम्मा, घर में मजीद भाई के रिश्ते की बात चल रही है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगी। मजीद के रिश्ते की बात चल रही है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए नहीं कि अभी तय हो रहा है, तय हुआ नहीं है। तय हो रहा है, तय नहीं हुआ, तुम कहना क्या चाहती हो? अम्मा बात दरअसल ये है कि क्यों बार बार मुझे तंग करती हो नजमा? तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? आप क्यों नहीं समझते कि मैं नहीं समझ सकती? अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि मुझे नहीं समझ आती? देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। ओह माय गॉड, आप परेशान हैं माय प्रिंस? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बता के कौन सी मेरी परेशानी दूर हो जानी? यू डू ट्राई। अपनी नजमा से छुपाएंगे क्या? मुझे नहीं बताना तुम्हें। कम ऑन माय प्रिंस, अब बताइए भी। यू डू ट्राई। मैं आपकी परेशानी 1 मिनट में भगा दूंगी, घोड़े की तरह, टक 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 टक। नजमा, एक बात बताओ, मैं तुम्हें इतना डांटता हूँ, तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? प्यार में तो सब कुछ जायज़ है। और वैसे भी आप गुस्सा करें या खांसी, मैं आपको कौन सा छोड़ने वाली हूँ? किस मिट्टी की बनी हो तुम समझती क्यों नहीं हो कि ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं बनते? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें ज़बरदस्ती की क्या बात है? हाँ, ये अलग बात है कि आप शर्म के मारे इजहार नहीं करते। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कितनी बार कहूँ नजमा? बस एक दफ़ा आई लव यू कह दे, मैं समझ जाऊंगी।